जय श्री राम जी सभी को। दोस्तों, कल मैंने एक लाइव डाला था। आप मेरी आईडी पर उस लाइव को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। आजकल पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ गोवंश के ऊपर, गोवंश को लेकर हम थोड़े एक्टिव हैं। गोवंश के साथ बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। कल शाम को हम मुकेरिया से हाजीपुर की तरफ निकल रहे थे तो रास्ते में हमने देखा एसडीएम ऑफिस के पास एक गोवंश को पीछे से किसी ने टक्कर मार रखी थी और वो गोवंश गिरा हुआ था सड़क के किनारे। जब हम रुके तो हम ये सोच के रुके कि शायद गोवंश जो है ये मर चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसकी बॉडी को जो है सही तरीके से इसका अंतिम संस्कार जो है इसका कर दें, इसको दफना दें। लेकिन जब हम गोवंश के पास पहुंचे तो हमने देखा गोवंश की सांसें चल रही हैं। तो हमें एक उम्मीद जगी कि भगवान इसकी जान हम बचा सकते हैं। तो मैंने उस वक्त लाइव हुआ था। मेरे लाइव होने का कारण सिर्फ इतना था कि उस वक्त गोवंश के पास मैं अकेला था और गोवंश का वेट कम से कम भी नहीं तो 3.5 क्विंटल से ज़्यादा होगा और मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने लाइव होकर मुकेरिया के हमारे भाइयों को मैंने कॉल की थी कि कोई भी भाई हमारे आसपास है तो वो एसडीएम ऑफिस के पास पहुँचे। और एसडीएम ऑफिस के पास पहुँचे, लाइव है, उस लाइव को देखकर मेरे साथ कुछ भाई हमारे पहुंचे। शंभूनाथ भारती जी हमारे समाज सेवक हैं मुकेरिया के, वो पहुंचे थे। फिर मैंने कुछ भाइयों को कॉल की थी, उन भाइयों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कुछ ने मुझे कुछ नंबर्स दिए कि इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, पर मैं लाइव था उस वक्त। फिर मेरे पास मुकेरिया में हमारे छोटे भाई संजू हैं, संजू ठाकुर जी, वो पहुंच गए थे। और काफी देर जद्दोजहद की, लेकिन जब कुछ नहीं हो पाया तो लास्ट में फिर मेरे मेरे दिमाग में आया, मुझे किसी भाई ने सजेशन दिया कि आप क्यों नहीं एसडीएम साहब से मिल लेते। तो मैं एसडीएम साहब से मिलने उनके ऑफिस चला गया। एसडीएम साहब बहुत व्यस्त थे लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे टाइम दिया। बहुत अच्छे हैं हमारे एसडीएम साहब मुकेरिया के। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसे ऐसे गौवंश एक गिरा हुआ है, किसी ने टक्कर मारी है कल रात की, तो प्लीज अगर हम उसे उठा लें या उसको सही उसका उपचार मिल जाए तो शायद वो ठीक हो जाए। तो एसडीएम साहब ने उसी वक्त किसी को कॉल की। थोड़ी देर बाद वहां पे डॉक्टर पहुंच गया। हमने उस गौवंश को टीके वगैरह डॉक्टर ने लगाए। उसके बाद हमने उसकी कुछ मालिश वालिश की। कुछ और भाई इकट्ठे हुए, करीबन 8-10 भाई इकट्ठे हो गए। तो हम लोगों ने डंडे लेकर उस गौवंश को उठाकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया। उसने अपनी टांगे नहीं लगाई क्योंकि वो पूरे 14-15 घंटे से गिरा हुआ था, तो शायद उसमें वीकनेस आ गई थी। उसकी बॉडी ने, उसकी टांगों ने वेट नहीं लिया। उसके बाद हमने उसको वहीं बिठा दिया, लेकिन ये हुआ कि पहले वो लेटा हुआ था, बाद में वो बैठ गया। उसको बिठा के फिर हमने, जो संजू ठाकुर जी हैं हमारे मुकेरिया के, हमने उनकी ड्यूटी लगाई कि ये रात को चेक करेंगे उसको 10-11 बजे, कोई कुत्ता वगैरह उसको हानि ना पहुंचाए। तो संजू ने ध्यान रखा उस चीज का। और सुबह मुझे संजू का फोन आया था कि भैया एक गुड न्यूज है, वो गोवंश जो है वो खड़ा हो गया अपने आप। तो बहुत अच्छा लगा, गोवंश खुद खड़ा हुआ। और उसने मुझे बताया कि वो थोड़ा थोड़ा ट्रेवल करके ना कोई 100 मीटर आगे पहुंच गया है। और अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप पहले उसके लिए चारा लाओ, उसको चारा डालो। इन द मीन टाइम मैंने डॉक्टर को कॉल की, जिस डॉक्टर ने कल उसको इंजेक्शन लगाए थे। मैंने कहा सर प्लीज उसको दोबारा कुछ इंजेक्शन लगा दीजिए ताकत वगैरह की। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप पहुंचो वहां पे गौवंश के पास, मैं आ रहा हूँ। तो आगे की घटना मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी पहुंचा हूँ मुकेरिया में, तो मैं अभी चल रहा हूँ गौवंश के पास। ये एसडीएम ऑफिस मुकेरिया है। अब मैं पहुंचा हूँ यहाँ। कल ये वो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइक आ रही है, उससे पीछे एक पेड़ है, वहां पे गिरा था। आज ये वहां से चलकर करीबन 100-150 मीटर आगे ये वॉकिंग करके आगे आके पहुंचा है। संजू अभी चारा भी लाया, मैं आपको दिखाता हूँ अगली कार्रवाई। ये देखिए, क्या हाल है, क्या देवा संजू, क्या देवा। संजू जी हैं हमारे छोटे भाई, और ये चारा ले आए हैं अभी। ये देखो, अब ये यहाँ पे वहां से उठकर यहाँ आ गया। ये अमृतसरी स्पेशल कुलचा। और ये साथ में मेरे हीरो होंडा की एजेंसी है, पलाहा एजेंसी, यहाँ पे ये पहुंच गया। और यहाँ पे ये बैठ गया अपने आप। मैंने पूछा था दुकान वाले से कि गिरा है या बैठा है, तो उसने कहा कि ये अपने आप बैठ गया, वीकनेस है इसकी बॉडी में। अभी इसको चारा डाला है, डॉक्टर आने वाले हैं थोड़ी देर में, इंजेक्शन वगैरह लगेंगे इसको। नहीं, मेरी डॉक्टर ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੇ बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि पंजाब खेतीबाड़ी वाला राज्य है,
यहाँ पे जितनी भी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों के ऊपर खेतीबाड़ी करके अन्न पैदा करने की कोशिश करता है किसान, और उस अन्न से सबका पेट भरता है। किसान बहुत मेहनत करता है अन्न के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने थोड़ा पीछे बैग जाए, यहाँ से 30-35 साल पहले, तो गौवंश जो है ये खेतीबाड़ी के काम आ जाते थे, तब इनसे हल वगैरह जोते जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जब से मशीनीकरण हुआ है, खेतीबाड़ी में मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया, ट्रैक्टर, कंबाइन वगैरह का, तब से ये गोवंश जो है ये बेकार हो गए, क्योंकि इनको प्रयोग में लाया जाना बंद हो गया। अब किसी गाय के अगर गोवंश होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि गोवंश किसी काम के नहीं रहे अभी किसानों के भी। और कई बार जो गौएं दूध देती हैं, वो गायें दूध लेने के बाद छोड़ दी जाती है। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उनको छोड़ दिया जाता है सड़कों पे। अब किसानों ने अपने खेतों की तो कर दी घेराबंदी, तारें लगा दी उसके आसपास, जो भी है उसको बचाने के लिए अपनी फसलों को। तो ऐसे में ये जो बेजुबान जानवर हैं, खास करके जो गौवंश हैं, इनके लिए चरने के लिए, चारे के लिए कोई जगह नहीं बची। ये कहाँ जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ रहें, क्या खाएं, इसके कोई सूटेबल इंतजाम नहीं हो रहे हैं। हालांकि कई सारी गौशाला खुली हुई है, केनिया में भी गौशाला है, हाजीपुर में गौशाला, हमारे इलाके में काफ़ी गौशाला है। लेकिन इन गौशालाओं के अंदर इतनी डोनेशन नहीं आती लोगों की कि ये गौशालाएं सभी आवारा पशुओं को अपने पास रख सकें। तो इन गौशालाओं में क्या होता है, पीछे मैं कमाई देवी गौशाला में गया, बहुत अच्छी गौशाला है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि राणा जी, हम जो है सारी गौओं को तो नहीं रख सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो घायल पशु है हम उनको उठा के ले आते हैं, उनका उपचार करते हैं, फिर उनको रख लेते हैं। हालांकि हमारा कोई ऐसा लालच भी नहीं है कि पशु दूध देता हो हम तब रखेंगे। हमारे पास जितने पशु हैं उनमें ज्यादातर पशु जो है वो दूध नहीं देते, लेकिन वो घायल हैं, इसलिए हम घायल पशु को उठा के ले आते हैं, उसका उपचार करते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम रखते हैं अपने पास। कई बार पशु हमें छोड़ने भी पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास चारे की बहुत दिक्कत है, हमें इतनी डोनेशन नहीं आती, चारा नहीं आता हमारे पास। बड़ी समस्या है दोस्तों। हम हर मुद्दे पे बात करते हैं, कभी हम आरक्षण के मुद्दे पे बात करते हैं, कभी हम जाति प्रथा पे, कभी हम ट्रिपल तलाक पे, कभी हम भ्रूण हत्या पे, कभी एजुकेशन पे, कभी बेरोजगारी पे। हम बहुत सारे मुद्दों पे सब लोग डिस्कशन करते हैं। एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि आज के समय के अंदर ये जो पशु है, इनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, ये कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या खाएं। सनातन धर्म की पद्धति है कि हम गौ की सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, ये हमारे धर्म के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन आज के युग के अंदर हम शहरों में रहते हैं, क्वार्टरों में रहते हैं, तो गौ पालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम पैकेट का दूध लेते हैं, या फिर किसी किसी आदमी ने व्यवसाय बनाया है कि वो गाय रख लेता है तो वो दूध बेचता है। ऐसे में दोस्तों, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम हर महीने गौ के नाम पे कुछ पैसा, कुछ फंड निकालें और वो गौशाला के अंदर दान कर दें। हर महीने 100-200 रुपया हम गौशाला को देना शुरू करें कि आप हमारे इस पैसे से किसी भी एक गऊ को हमारी तरफ से पालिए, ताकि हमारी कमाई का कुछ हिस्सा गऊ सेवा में लग जाए। अगर जो मैंने आपको बात कही है, अगर वैसा कुछ शुरू होता है तो एक नई शुरुआत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, और जो गौवंश है इनको भी जगह मिलेगी। और आप जो जो किसान भाई हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आपके खेतों के अंदर जो चारा है, अगर वो स्पेयर है तो आप प्लीज उस चारे को गौशाला तक पहुंचाइए, या गौशाला को इंटीमेट कर दीजिए आपके पास चारा है, गौशाला खुद आके चारा ले जाएगी। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर आ गए। तो ये आप सबके सामने मैंने समस्या रखी है आज की अपनी, जो मेरे माइंड में चल रहा है, बड़े दिनों से मेरे माइंड में ये चल रहा है कि गौवंश की रक्षा की जाए कैसे भी। अभी डॉक्टर आ गए हैं, इंजेक्शन लगेंगे इनको। कल एसडीएम साहब ने डॉक्टर साहब को इंटीमेट किया था, कल भी आए थे, आज फिर पहुंचे हैं। अभी ये खड़ा हुआ था थोड़ी देर पहले, इसके इंजेक्शन लगेंगे तो फिर ये खड़ा हो जाएगा। ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, ये छोटी समस्या नहीं है। क्योंकि सड़कों पे अक्सर देखा जाता है कि गौवंश को टक्कर मारी हुई है, बहुत सारे गौवंश जख्मी घूम रहे हैं, कोई उनका इलाज नहीं हो रहा है, कीड़े पड़ गए हैं, बेचारे बहुत परेशान होते हैं गौवंश, या किसानों के खेतों में घुस जाते हैं। कई बार किसान गुस्से में आके किसी चीज से प्रहार कर देता है गौवंश के ऊपर, और गौवंश का यूं सड़कों के ऊपर खुले घूमना वो हम सबके लिए खतरनाक है। गाड़ी चल रही हो, बड़ी स्पीड से आगे गौवंश आ जाए तो गाड़ी के अंदर बैठा पूरा परिवार, कई बार इतने बुरी बुरी दुर्घटनाएं भी सुनी जाती हैं कि गोवंश से टकराकर कार का बहुत नुकसान हुआ, या बीच में बैठे मुसाफिरों को बहुत चोटें लग गई, या किसी की जान चली गई। ऐसा सुनकर बहुत दुख लगता है, लेकिन ये सारी एक समस्या है बहुत बड़ी समाज के साथ।
तो इस समस्या का हल हमें ही ढूंढना है, हमें और आपको मिलकर। एक बहुत बढ़िया ये जो मैंने आपको सजेशन दिया है, इस पे आप विचार जरूर करिए। हर एक हिंदू को चाहिए कि वो एक गाय जरूर पाले अपने जीवन में। लेकिन आप क्वार्टर में रहते हैं, हम लोग नौकरियां करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हमारे लिए गाय पालना, रखना, गाय के लिए चारा लाना, रखना, या उसको देखभाल करना, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल जरूर है कि हम जो इनकम, जो पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे में से हर महीने हम 100 या 200, 400, 500 अपनी समर्था अनुसार कुछ पैसा हम हर महीने स्पेयर करें, और वो पैसा हम अपने आसपास की गौशाला में देना शुरू करें। और गौशाला के अंदर हम उन्हें कहें कि आप एक गौ हमारे नाम से रखिए अपने पास, हम आपको उस गौ का खर्चा देंगे हर महीने। तो वो जो जो गाय है, वो आपके पैसे से उसका चारा आएगा, आपके पैसे से उसका इलाज होगा, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। ये आवारा पशुओं को जगह मिल जाएगी रहने के लिए। मेडिसिन लेनी है कोई, लेनी पैनी ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ। कैल्शियम ना पिलाया जाए। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। मेडिसिन जी उधर राणा मेडिकल स्टोर को मिल जानी है ना? हाँ, पढ़ना संजू, संजू संजू जब सिर फड़ियो, सिर फड़ लो उधर। हाँ, फड़ लो सिर में फड़ लो। हाँ, रुक रुक, ला 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 ला। इंजेक्शन लगा दिया, डॉक्टर साहब कुछ मेडिसिन लिख रहे हैं, लेके आते हैं वो मेडिसिन। मेडिसिन अभी खरीद के लाएंगे हम, फिर इसको पिलानी शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।